शक्ति सम्मन सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु श्रीशरी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति बोले जगदम्बे मैया की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय भवानी जय अम्बे जय अम्बे।
यज्ञ यज्ञ सब कुछ नारायण श्रीमन भजमन रटमन सम्मन श्रीमन नारायण भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भक्त समाज की भक्त समाज की क्रियाखंडी भगवान की महेंद्र भगवान की आपके आनंद मंगल की महालक्ष्मी मैया की गौतमी गंगे की हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण कथा सदा प्रेम मानव सत्ता परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा बाबा जी की कृपा से हम लोग इस चैत्र नवरात्र की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं? आज जो है यद्यपि रामनवमी है पर हम लोग 9 दिन पूरा करते हैं, इसलिए हम लोग की आज अष्टमी है। बोले जगदम्बे मैया की जय है कि नहीं? अष्टमी को परम्बा जगदम्बा का विशेष पूजन होता है कि? तो हम लोग द्वारा जैसे हम जानते हैं चंदन भी हुआ, पूजन भी हुआ, बंधन भी हुआ, हवन भी हुआ, भोजन भी हुआ और आप लोग जो है थोड़ा विश्राम लेके प्रवचन की ओर बढ़ रहे हैं और रानी मुहूर्त दिव्य रूप से इतने सालों से सुना रहे हैं, आप उसका जो है भाषांतर कर रहे हैं। बोली जगदम्बे मैया की जय। So with immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and the blessings of our Guru Shri Haira Khan Wale Baba, we are today celebrating the 8th day of Chaitra Navaratri here at Haira Khan Vishwamadham. And since morning we have celebrated Paramba Jagadamba in the form of Mahalakshmi. And since morning we have offered prayers, we have done a formal puja, then we read her stuti, and then we did havan with special mantras for her. And after prasad we have come back and a little rest. We have come back to listen to her glory through the nectar, and we take the nectar through our ears. It's called Karnaputta. तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का ये वांग्मय स्वरूप है। माँ ने आधे श्लोक में यह ज्ञान विष्णु भगवान को प्रदान किया है, उन्होंने थोड़ा विस्तार कर दिया 4 श्लोक में और ब्रह्मा जी को प्रदान किया, उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद जी को प्रदान किया, उन्होंने वेद व्यास जी को प्रदान किया, वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया, इसका विस्तार 12 स्कंदों में किया, 335 अध्यायों में किया, 18,000 श्लोकों में किया और 3 बड़े लोगों को इसको प्रदान किया, अपने शिष्य सूति जी को, पुत्र सुदेव जी को और यहाँ राजा जनमेजय जय को प्रदान कर रहे हैं। तो कल से हम माँ के जो 3 चरित्र हैं है कि नहीं, ब्रह्म विष्णु विमोक, विष्णु ग्रंथि विमोक और रुद्र ग्रंथि विमोक, ये 3 चरित्रों पर जो है इसका अवलोकन कर रहे हैं। तो आइए आज इसी में जो है रुद्र ग्रंथि का जो विमोक है, यद्यपि ये ग्रंथि है नहीं, यद्यपि मृखा छूटत कठिन नहीं, बड़ा भ्रम है, तो इसलिए साधना करने से हमारी ये ग्रंथि, ये जीव जो है फिर ब्रह्म हो जाता है, तत्काल अपने स्वरूप में आ जाता है। जीवो ब्रह्म है व ना पर। भगवान शंकराचार्य से पूछा, महाराज चलते समय जब समाधि केदार में दे रहे थे जीवित समाधि, तो हम आपसे मुखार बिंद से कुछ सुनना चाहते हैं, अंतिम बेला है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य है, जीव भाव मिथ्या है और
जीव ब्रह्म ही है, उन्हीं का स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया वश भयहु गोसाई, सो माया वश भयहु गोसाई, बधो गिरमर कट कीनाई, बधो गिरमर कट कीनाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोलो जगदम्बे मैया की। ईश्वर अंश जीव में गोस्वामी जी महाराज तक, ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुरास, ये चैतन्य है, अमल कोई मल नहीं है इसमें, और सहज सुख राशि, किसी से मिले तब कोई वो लेने नहीं, सहज आत्मा दे तो मस्त बाबा का आत्मा दे तो निरंजन, माया रूपी अंजन नहीं है। सो क्या हो गया, माया बस भयो गोसाई, माया के चक्कर में ये बंधन आया, बधो कीर मरकट कीना, जैसे तोता और बंदर बंधन में आ गए। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक खपीचा बांस में तार बांध देते हैं और कुछ दाने बिखेर देते हैं। तोते आते हैं, उनका भाई ये दाने बिखरे हैं, तो उस बांस में जैसे ही पकड़ते हैं तो उलट जाता है बांस, क्योंकि खोखला है, तार में बंधा है। अब उसको ये भ्रम है कि इसने मेरे को पकड़ लिया, बधो कीर मरकट की नहीं, फिर वो पकड़ ले जाते हैं, फिर इधर उधर घुमा। ऐसे जो बंदर पकड़ते हैं वो भी सही करते हैं। एक घड़े में जो है चने रख देते हैं, और घड़ा ऐसा ऐसे हाथ डालो तो चला जाएगा, ऐसे आगे नहीं। तो बंदर चने के रूप से आते हैं, तो देखते हैं उसमें चना है घड़े में, तो हाथ ज्यों डाला उन्होंने, मुट्ठी पकड़ी, अब ज्यों बाहर नहीं आता है हाथ, जो चने छोड़ दे तो हाथ आ जाएगा, है कि नहीं। फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर दर दर मदारी घुमाता है उसको। सो माया वश भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई, है कि कीर मरकट की तरह जीव बंधन में आ जाए, नहीं तो ये सहज सुख राशि। जब हम लोग ध्यान अवस्था में होते हैं, ये बाहरी कोई आवरण नहीं होता है, धीरे धीरे अंदर की ओर चले जाते हैं, देखिए तो आनंद का अपार संसार हमारे भीतर। तो इस प्रकार से बधो कीर मरकट की नाई, तो ये छेदन कैसे होगा, जब हम भक्ति से उपासना करेंगे माते से, ये अपने आराध्य। तो ये दिव्य ज्ञान जो है उनको प्रदान कर रहे हैं। तो आइए तो इसी में थोड़ा आगे चलें। So, just to update from the beginning, in the beginning this text was shared by Paramba Jagadamba in half a shlok to Bhagwan Vishnu. And Vishnu then passed it on in 4 shlokas to Brahmaji. And Brahmaji further passed it on to his Manas Putra Naradji. And Naradji ultimately passed it on to Vedavyas. And Vedavyas is the greatest chronicler of spiritual texts in the Indian pantheon, Indian system of spiritual literature. And he is said to have written about 500,000 slokas, 500,000 slokas. So he created this text from 4 couplets. He created this book with 18,000 shlokas, which were further divided into 12 chapters and 365 skandhas. And then he taught it to 3 people, which we have covered in the last few days. He taught it to his dear disciple Suji, and to his Avadut son Sukhdevji. And ultimately we heard he shared it with Raja Janmejaya, whose father was bitten by a snake, and he wanted to find a way to see that his father went to heaven. So Paramba
And then in the last 2 days, we have also heard about the Brahma Granthi Vimokh, Vishnu Granthi Vimokh, and today we are going to conclude with the Rudra Granthi Vimokh. And what is the Granthi? Granthi is a knot. And what is the symbolic thing for our life? That we all have, under the influence of delusion or Maya, what is not true, we consider it true, and that's where the problems start. So we heard how, these are 3 different types of characters. They are also called Pratham Charitra, Madhyam Charitra, and Uttam Charitra. So today we are going to conclude with Rudra Granthi. And Rudra Granthi Vimokh. Vimokh means to open. That means how do we, people who live in mortal body, how do we get over this cycle of illusion, delusion, where we consider things which are not as real, but they are not real, and how do we realize what is real and what is permanent, like Atma is Amar, it lives on forever, it has no life and death. Most other things that we see, they are temporary, but because of illusion or delusion, we consider those as real, and that's where the problem starts. So we start. Rudra Granthi Vimokh. पुराशं वन्दे शोम्भाभ्याम् असुराभ्यां सतीपति त्रैलोक्य किलभागा चौषधा मदबलाश्रय। ये ऋषियों पहले शुम्भ निशुम्भ हुए हैं, इन्होंने जो है त्रैलोकी पर शासन कर लिया है, इंद्र को जीत लिया, सब जीत लिया। उसके बाद में जो है भूमंडल में, पाताल में, स्वर्ग में इन्हीं का शासन हो गया। देवता लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि न ठीक से हवन कर सकते हैं, न पाठ कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं, न यष्टव्यम, न दातव्यम, न होष्टव्यम, द्विजा कचित, न दान मत करो, यज्ञ मत करो, हवन मत करो, ब्राह्मणों ऐसा भेरी घोषे न डुमडुमिना। और इन्हीं का भोजन है, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, यही तो देवताओं का भोजन है। ये नहीं मिलेगा दुर्बल हो जाएंगे। जैसे हमको भोजन नहीं मिला तो हम दुर्बल हो जाएंगे, तो ऐसे ये लोग भी दुर्बल हो गए। तब ये जो है परम्बा जगदम्बा की उपासना करने के लिए हिमालय की उपत्यका में चले गए। कौशानी है ना, कोशी नदी जहाँ से कौश के हिमाख्याता हिमाचल प्रकाश, वहाँ जाकर के उन्हें परम्बा जगदम्बा का पीठ बनाया, आराधना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। ऐसे 24 बार इसको रिपीट किया। हे मातेश्वरी, हे आदिशक्ति, हे महामाया, हे जगदम्बे, आप नाना रूप में विराजमान हो, तो हमारा कल्याण करो। तो उसी समय जो है परम्बा जगदम्बा पार्वती जी कौशी नदी में स्नान करने, कौशिक जी स्नान करने के लिए बढ़ती है। आगे रामनगर में उससे मिल जाती है, आगे जो है कौशी नदी। तो माँ ने जो है इनसे पूछा, ऋषियों देवताओं किसका स्तमन कर रहे हैं? बार बार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण वित्त रूपेण है, नाना प्रकार की किसकी उपासना कर रहे हो? माँ ने पूछा ऋषि मुनियों से और देवताओं से। तो उनके शरीर से देवी बाहर निकल आई, महासरस्वती, 8 भुजा है, घंटा ठूल हला निशंक मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जय दत्तीम ग्राम चलिताम प्रभा गौरी देह समुद्भवाम तेजगता आधारभूता महा पूर्वा मत सरस्वती ने संभाति दैत्य बाहर निकल आई। बोले मेरा स्तवन कर रहे। पार्वती का स्तवन, कौशी देवी का स्तवन किया। बोले क्या चाहते हो? बोले माँ ये शुम्भ निशुम्भ, मैं और मेरा, अध्यात्म है ये, इतिहास है और अध्यात्म है, मैं और मेरा ही शुम्भ निशुम्भ है, यही तो माया। मैं अरु मोर माया, मैं अरु
की है जीवन काया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया की। उन्होंने कहा माँ ये सुम मैं और मेरा बड़ा तकलीफ देती है, मैं और मोड़ तोड़ पे माया। गोस्वामी जी ने सारे शास्त्रों में भर दी। एक बार हम आज से कोई 80 में 45 साल पहले काशी की परिक्रमा करते थे, पंचकोशी होती, तो उसमें कृपाल जी महाराज और वहाँ के शंकराचार्य तो सही स्वरूपानंद जी बड़े बड़े महापुरुष थे, और ये भी थे जब शंकराचार्य निश्चलानंद जी, तो भ्रमण करते थे माना परिक्रमा, और शाम के समय उनका काशी के महत्व पर व्याख्यान होता था कृपाल जी महाराज। तो एक बार प्रवचन में बोले मैं सारे ग्रंथों का अर्थ कर दूंगा, है आगम निगम जितने हैं, पर मानस बड़ा कठिन ग्रंथ है रामचरित मानस, है कि उसके अर्थ करना मुझे घबराहट होती है, और वास्तव में आज तक पहली चौपाई का ही अर्थ नहीं निकला। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब उसमें ये 4 लक्षण घटा हुआ पराग में, बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा है, विलक्षण ग्रंथ, बड़े बड़े विद्वानों को विश्राम देती है। बुध विश्राम सकल जन, बुध विश्राम जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया। कुछ ग्रंथ बुधु वो विद्वानों को विश्राम देते हैं, लाक्षणिक ग्रंथ जो है कि नहीं, खंडन खंड खाद्य बड़ी हर्ष महाराज ने जो लिखा बड़ी कठिन, बुधु को विश्राम, और सकल जन रंजन, और सामान्य ग्रंथ और उनका रंजन करते हैं, पर रामचरित मानस है बुधु को विश्राम देती है और सकल जन रंजन। एक हल जोतनेवा का है सियाराम मय, हल रखा मस्ती से गाते जा रहा, सियाराम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी। तो ये इसमें दोनों चीज है, बुधु को विश्राम है और सभी का रंजन। वैसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी कहती हैं तुमको क्या चाहिए महाराज, ये सुमुनि सुमुनि त्रैलोकी का शासन करने, मैं और मोर यही तो है, मेरा और मैं और मेरा। तो खैर फिर परम्बा जगदम्बा हिमालय में कोशी के आगे विराजमान हो जाती हैं, और उन्होंने जो है घंटानाद किया, आगमनार्थम च देवानाम गमनार्थम च रक्षकाम घंटानादम प्रतियादव पश्चात घंटाम प्रभु जी। ये शब्द जो है स्वर्ग में वो बैठा हुआ है, उसके कान में गया, उसने कहा कि कौन हमको चैलेंज कर रहा है, हमारे घर से देवता मुनि ऋषि कोई जो है सामने आता नहीं, आज इतनी जोर से घंटा कौन बजा रहा है। तो उन्होंने अपने दूत को सुग्रीव को वहां भेजा, तो सुग्रीव ने कहा सुंदर जीवा जिसकी है, रामचरित मानस में सुग्रीव का वर्णन है और जीव भाव में है, बोलना जो अच्छा जानता है कि नहीं, काम भले न करे वो सब सुग्रीव है। ग्रीवा बड़ी अच्छी है पर काम उतने अच्छे नहीं, उसको भेजा जाओ पता लगाओ। तो हिमालय में है कोसी कौशानी, यहाँ आया उसने देखेगा आनंद सुंदरी विराजमान है, जिसकी 8 भुजाएं हैं, और वो वहाँ सुंदर ढंग से जो है निहार रही है, और अंतर जगत अंतर याग चल रहा है, जप कर रही है। घंटा बजा, उनका आपने घंटा किस लिए बजाया, बोले मेरा एक अस्त्र आभूषण है। तो हमारे जो हैं जो राजा हैं सुमुनि सुम, उन्होंने पता लगाने को कहा है, बड़े त्रैलोक्य के अधिपति हैं, सारी सामर्थ्य सारी शक्ति उनके पास है, तो ऐसा करो आप उनके पास चलो। उनका हमने एक भी शर्त रखी, क्या रखी, यो माम जयति संग्रामी, माँ शारदा बोली है कि नहीं, जो संग्राम में मुझको जीत लेगा, जो मई दर्पो व्यपहली सौमयी प्रतिबलो लोकी समय भर्ता भविष्यति, जो युद्ध में मेरे को जीत लेगा, है कि नहीं,
और मेरा प्रतिद्वंदी हो जाएगा, वही मेरा जो है पति होएगा। आप जाओ कह दो सुमुनि सुमुनि। तो सुग्रीव ने कहा महाराज है तो बड़ी सुंदरी वो, है कि सिंह में सवार है और उसके 8 भुजाएं हैं, सब जो हैं उसका श्रृंगार मगे सबों में सुशोभित है, खाली भुजा कोई नहीं है। और वो ये कहती है कि हम जो हैं तुम्हारे राजा के पास नहीं, पहले हमसे युद्ध करो। युवाम जेति संग्राम युमई दर्पम विपोहि युमई प्रतिबलो लोकेश युमई भक्ता। अच्छा, नारी और इतनी ताकत नारी को कोमलांगी कहते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद कहते हैं वो श्रद्धा है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा, मैं सुग्रीव को भेजा थे, जाओ उनसे कहो कि सुग्रीव वहां गया। उसने कहा भाई वो बुला रहे हैं आपको, बोले ना हमसे युद्ध करो। तो फिर उसने कहा युद्ध के मैं क्या जाऊं, धूम्रलोचन को भेज दिया। धूम्रलोचन में लोचन ने आंखें में जब धुआं चला जाता दिखाई नहीं देता। तो धूम्रलोचन माने जो ज्ञान रहित है, जिसकी आंखों में ज्ञान नहीं है, विकार है, तो बड़ी सेना लेकर के यही हिमालय में गया। बोले सुंदरी क्यों नहीं चलती हो, घसीट के ले जाए क्या? तामसी प्रति वाले ऐसे ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो है तुम आओ तो सही इधर। तो माने क्या तो भस्म हो गया, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, उसके यहाँ अंधकार कैसे जाएगा? तो अंधकार जा नहीं सकता है। तो बचे खुचे सैनिक चले गए। महाराज बड़ी खतरनाक नारी, हाँ, उन्होंने हुंकार किया और ये कितने जो है दैत्य धूम्रलोचन, क्योंकि अज्ञान जो है सूर्य के पास नहीं जा सकता है। एक बार अंधकार ने एक रिपोर्ट लिखाई ब्रह्मा जी को, महाराज ये सूर्य हमको नष्ट कर देते है कि? उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ सूर्य से, और सूर्य से कहा भैया तुम अंधकार को नष्ट क्यों करते हो? बोले महाराज मेरे सामने तो लाओ उसको, होने तो भी दिखाई नहीं उसे। बोले भैया तो अज्ञान ज्ञान के पास पहुंच नहीं सकता है। तो इस प्रकार परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा जो अज्ञान का प्रतीक है धूम्रलोचन, उसको भी सफाया कर दिया है। फिर कुछ लोग भगे भगे हाँ चले तो लंबा हो जाएगा, फिर जाते हैं समुद्र। So now we are doing the Rudra Granthi Vimukha, and in this we have 2 demons again, Shumbh and Nishumb. And I wanted to explain one thing before we go into the narration, that all these characters, when we say demons, you know, they are not really some crazy characters out there. These are all demons which lie inside us. So Shumbh and Nishumb are representative of me and mine. You know, when we see in the world, you see families, you see your friends, you see anybody. They are so occupied by this is mine, this is mine. So your whole world is limited to you and probably just 1 or 2 people who are close to you, your family. And these tendencies become so intense in most people that they take a form of demonic form. So here in this text, every character, every name has a deep meaning. So Shumbh and Nishumb are 2 demons, very powerful. Because these 2 emotions are very powerful, me and mine. And now they have come and they have taken possession of what we call Triloki, means the 3 dominions of earth, the Patal Lok and the Swarg Lok, the heaven. And when these demons take power, they stop all good work, like they will stop Havan, Pujan, Dan, any good activity that happens normally, they stop that. So the gods are very unhappy again. So they gather in a place not very far from here, called Kausani, where there is a river. And again, like we have heard in the previous times also, that whenever the gods have had a very major crisis, then they
ask, go to Paramba Jagadamba, ask for a benediction and so on. So they start with a stuti. Stuti means praising of God, of Paramba Jagadamba, how she is full of strength and how she comes whenever the gods and humans have crisis, and each time she solves their problem, restores order, peace, everything in this world and in heaven and goes back. So just as they are doing stuti near Kausani, Parvati is going for her bath in the river and she listens to these devtas doing stuti and she asks them in a playful manner that for whom are they doing the stuti? And just as she asks, from them, from devtas itself, one Devi materializes. She is resplendent, red, she is sitting on a lion, she has got 8 bhujas, hands, and so on. And she asks again the devtas that why are you doing stuti, what is your problem? And they describe that all the dominions have been taken over by these demons and there is great sort of, they can't do their puja, etc., by which they live. You know, their energy comes from Havan and all those kind of activities that we do here from morning to evening. So Paramba Jagadamba, having heard all of this, she again makes a loud sound. It's called Ghantana. This is a ghanta, this bells that you see. And Nag means a sound. And this sound carries. So sitting in heaven, Shumb and Nishumb hear this sound of the mother Paramba Jagadamba's Ghantana. And they wonder who has come and who has dared to do this Ghantana, because this is band. So they sent their ambassador, Sugriv. And as I said that each name has, not even one name in this 18,000 shlokas text just comes from nowhere. Each has a symbolic meaning deep. So, Sugriv means somebody who's sweet tongue. That is why they make them ambassadors. They take the proposals and even if it's a difficult proposal, they'll put it in a nice, acceptable way. This is the job of ambassadors. So send Sugriv to find out, what's happening. So Sugriv goes and asks her that who are you and so on. And he sees that there is a beautiful lady sitting on a lion with 8 hands and all. He reports back to Shumb and Nishumb, and Shumb and Nishumb want everything, possess everything for themselves. So, having heard that this is a beautiful lady, they tells Sugriv that go and tell her to come and be part of my royal kingdom as my queen. So Sugriv goes back and says that, you are so beautiful. Shumb and Nishumb are the kings of all that you can see, all the dominions. They have so much of everything, power, wealth, everything. So why don't you come and be part of that as a queen? So Paramba Jagadamba says, yeah, that's good proposal, but I have also put a condition on myself that I will only marry that man who will defeat me in a battle. So tell your king that I am ready to come to his palace and be his queen, but first he has to come and fight with me. So he goes back, and of course Shumb and Nishumb are angered by this. So they sent somebody who's called Dhumralocha.
again symbolic. Dhumra is smoke, lochana are eyes. So what does smoke in the eye mean? Sometimes we go in the oven and we get dhumra lochana. That means a person who has big smoke in the eye, he loses the ability to see clearly, right? So dhumra lochana is somebody who cannot see clearly and therefore he doesn't have even the power to make correct judgment. So delusional person, in short. So, but he is a big warrior, Dhumra Lochan. So Shumba and Nishum sent Dhumra Lochan with a big army. Then go, try to bring her with persuasion. But if she doesn't agree, just drag her. So Dhumra Lochan goes. He's anyway a warrior, he doesn't understand so much sweet words or something. So he already puts a threat. You come with me, if you don't, then I'll have to drag you. So Paramba Jagadamba, when they come close, just by a mere humkar, wow. And the Shumba Nishum and half army is dematerialized. They get burned and so on. Few left, run away and go and report to Shumba Nishum. तो रवि सन्मुख तम कवहु की जाए। सूर्य भगवान ने कहा जला मेरे शांत को लाओ अंधकार को ब्रह्मा जी से, मैंने तो देखा ही नहीं नष्ट कहा। तो उससे कहा चलो बोले उनके सामने मैं जा ही नहीं सकता हूँ। रवि सन्मुख तम कवहु की जाए। सूर्य भगवान आगे कोई अंधकार जा ही नहीं सकता। वो सन्मय है, चिन्मय है, आनंदमय है। ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सन्मय चिन्मय अज्ञान वहां क्या करेगा। तो फिर वो जरा सिर खुजलाने लगा, पता नहीं कैसी नारी आ गई। नारी को तो हम अबला समझते है कि नहीं। नर से नारी भारी, श्वेतान उन्होंने रखा क्या नाम है चंद्रगुप्त ने साकेत में, नर से नारी। नर में खाली औकार औकार है, नारी में आव्य इकार है। नर से नारी भारी, नारी तुम केवल श्रद्धा प्रसाद में भी बढ़े। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का दिव्य स्वरूप है। तो फिर कुछ लोग बचे खुचे लोग जो गए थे उनका महाराज विलक्षण है। उसने तो युद्ध कहाँ हुम किया, तो पूरी सेना, आधी से ज्यादा सेना और धूम्रलोचन जो अंधकार का प्रतीक है, रवि सन्मुख तम कबहु की जा नहीं जा सकता। तो उसी में जो है चंड मुंड आगे बोले क्या फिक्र करते हो महाराज, हमारे रहते है कि हम जाते हैं बड़ी भारी सेना लेकर, कैसे ही उसको ले आएंगे, बाल खींच करके तब भी ले आएंगे, था कि नहीं। और ज्यादा गड़बड़ करके गर्दने काट देंगे। ऐसी लोग जो आत्म बढ़ाई वाले बड़े होते हैं ना, जो आपके अहंकार को जो है पल्लवित करते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। ऐसे जो अहंकार को आपके पल्लवित करते हैं तो बड़ी सेना लेकर के चंड मुंड जाते हैं। ये रागद्वेष के प्रतीक है। तो बड़ी सेना लेकर के जाते हैं, बड़ा युद्ध होता है। पहले कहते हैं चलो चलो, उनका काहे को चलना है, तो बैठे आनंद में बैठे। रामतीर्थ तो वहां बैठे थे अमेरिका में, तो कुछ लोग आए तो तुम खाली क्या बैठे, बोले क्या करें, उद्योग करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें, पढ़ाएं, ये करें वो करें। तो उन्होंने कहा क्या होगा, फिर शांति से बैठेगा। बोले वो शांति तो मेरे को अभी मिल रही है। रामतीर्थ बोले जब उमड़ा दरिया उल्फत का हर चारों तरफ आबादी है, हर रात नई की शादी, हर रोज मुबारक बादी है। क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है। असल में शादी शब्द परमात्मा से मिलन को ही कहते हैं। जब उमड़ा दरिया उल्फत का हर है, राम बरसाम का ग्रंथ है। 33 साल में भी चले गए थे, संघाचार 32 में गए, रामतीर्थ जो है 33 साल में गए। तो राम बरसा इनका ग्रंथ है, बहुत उर्दू जवान है उसमें। तो जब उमड़ा दरिया उल्फत का हर चार तरफ आबादी है, हर रात नई की शादी है, हर रोज मुबारक बादी है। क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजाद। बोले जगदम्बे मैया की ऐसे मस्ती में गाते रहे। और हम तो मस्त बाबा के ही चले हैं, तो सदा मस्ती छाई रहती। बोले जगदम्बे मैया की। चलो चंड मुंड को लेकर के गया। उन्होंने कहा चलती क्यों नहीं हो, बोले कहाँ चले, बोले हमारा राजा के पास में। तो ले जा तो जरा, तो युद्ध करने के लिए आगे। राग द्वेष
तो उन्होंने फिर जैसे युद्ध कर, मार भी युद्ध के लिए तैयारी थी, तो युद्ध किया, तमाम उनको मारा और बाद में उनकी गर्दन काट करके माला पहनी। बोले चामुंडा भैया की। इसलिए ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, मुंडमाल उसको धारण कर लिए। ऐसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश अति उग्र भी हो जाती समय के अनुसार, नहीं तो परम शांत, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति इनका स्वरूप। तो फिर बच्चे कुछ लोग, महाराज बड़ी खतरनाक है जो जाता है वहां किसी को तो हुम करके ही मार दे रही है, किसी को युद्ध में मार दे रही है कि ऐसी परम्बा जगदम्बा। उन्होंने कहा अच्छा, वो सिर खुजलाने लगी, भाई बड़ा नारी आ गई है हिमालय में है, औशानी में। तो उसी समय जो है रक्त बीज था, जो महिषासुर का भाई था, उनको हमारा क्या फिक्र करते हो, और मेरे को तो वरदान है, जानती हो आप, मेरे शरीर का एक रक्त नीचे गिरेगा तो मेरे जैसे कितने पहलवान पैदा हो जाएंगे। ये वासना है, रक्त कथा भी है और उसका संहार भी है, उसका अध्यात्म भी। तो उसने बड़ी सेना लेकर के महाराज जी रक्त बीज गया और माँ को जो है चैलेंज करने लगा। तो माँ मारती है तो उसे रक्त बिंदु नीचे गिरते हैं तो वैसे पहलवान पैदा हो जाते हैं कि नहीं। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है 10 और खड़ी हो जाए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तस्मात् समम ब्रजेयी, इसलिए सम को धारण करो। जितनी तमन्नाएं इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, हम जो है घिरते जाएंगे। तस्मात् सर्वभावे समम, सम कौन है? निर्दोषम सम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित। तो महाराज उस समय उसके रक्त की बूंद गिरती है, तमाम रक्त बीज पैदा हो गए, सारी दुनिया रक्त बीजों से भर गई कि उसे वरदान था, जमीन में रक्त गिरा वही पहलवान पैदा हो जाए, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। ये वासना हमको कहीं शांत से नहीं बैठे। अंत में फिर उन्होंने परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी ने देवियों को बुलाया, चामुंडा है, गारुड़ी है कि नहीं, और फिर परम्बा जगदम्बा महाकाली को बुलाया, क्योंकि शब्द है नीचे न गिरे, ऊपर ही चाट दे तो तो परम्बा जग भगवती काली कलेति भक्षिति सा काली, उसका विवेचन बहुत हो चुका है कि ऐसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी महाकाली को बुलाया। अरे क्या किया है माँ? बोले विस्तीर्णम वदनम कुरु, तुम अपने ये जीव को बड़ा विस्तार कर रहे हो, और मैं जिसको मारती जा रही हूँ इसका रक्त जमीन में नहीं गिरे, तुम ऊपर ही ऊपर चाट जाओ उसका तुम। तो फिर तुमुल युद्ध हुआ, तमाम जो है देवियां शक्ति काम कर रही है। परम्बा जगदम्बा भगवती काली महाकाली जो है उसके रक्त को पीने लगी, जमीन में गिर नहीं रहा है, और धीरे धीरे जितने वो रक्त बीज हैं, वासनाएं हैं, तमन्नाएं हैं, सब खत्म हो रही है अध्यात्म निगत। और फिर उन्होंने सारे उसको रक्त को पी लिया है, तो रक्त बीज का भी सफाया। बोले जगदम्बे मैया की। इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का ये स्वरूप वासना को भी नष्ट, और वासना उपासना से खत्म मिटेगी ना। वासना किसी भी उपासना से, अपने आराध्य के इष्ट की धीरे धीरे उपासना करके उनके समीप में आसन लगा देना, जगत में नहीं, उनके समीप में कहीं बैठे हो आप, और अच्छा बता ही देते प्रातः काल ब्रह्म बेला में जहां भी हो आप, परम्बा जगदम्बा की आराधना जो आपके इष्ट है, जो नाम है, जो मंत्र आपको दिया है, मंत्र से भी नाम बड़ा पावरफुल है। उन्होंने कहा ना, अपवित्र पवित्रो वा अवस्थान गतोपि वा यौ समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरस्। पवित्र हो क्या पवित्र हो, आप नाम मंत्र के लिए जरा नहाना धोना, आसन में बैठना, आचमन करना जरा मंत्र की दिन में, लेकिन नाम के लिए कोई भाव कुभाव अलखा न सहूं, नाम जपत हूं जलदिसि न सहूं, आवै कुभाव नाम जपत मंगल दिसि न सहूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान।
वो आलस्य से। हल्द्वानी में उन्होंने प्रोग्राम किया तो साथ ही हमको बुलाया था, हम इसी पर बोले थे। तो हमने कहा भाव से किसने जप, बोले शिव जपते हैं भाव से। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंगारा। शिव सदा जो है श्री राम नहीं कहते हैं राम 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 राम, बोले सारी श्री वैभव हो तो केवल आपसे ही मतलब। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंगारा। कामदेव को कष्ट देने वाले आप सादर जपते हैं राम 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 राम। और कुभाव से किसने जपा था, वाल्मीकि ने। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय। बोले जगदम्बे मैया की। भाव कुभाव अनख आलस्य। अनख से किसने जपा था, रावण ने जपा था, गुस्से में। जीवन भर राम नहीं कहा, कहा तपस्विन के बात भोरी जिनके हृदय था। बंचर कहा, राजा का पुत्र कहा, पर राम नहीं कहा। उसी विश्वास में एक राम कहूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। अंत में जब उसके नाभि कुंड से सूख गया, उस समय वो बोला, कहा राम रन तुम पचाए। एक ही बार राम बोला रावण में, रावण जीवन में। कहीं तपस्वी कहता है, कहीं बंचर कहता है राजा। तो भाव को गुस्से से की बात कहा, अनख आलस्य। और आलस्य से कुंभकर्ण ने है कि तो ये ब्राह्मण तो महासागर है। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का भी नाम कैसे ही जपो। तो ये इनको उन्होंने क्या नाम, सम्मोह इनका नाम करते हैं, अपने महिला ने चमचंड मुंड को गूंथ लिया और भौ सेना को मार दिया। कुछ लोग भगे, बोले महाराज बड़ी खतरनाक नारी है। औरों को तो मार के भगा दिया, इनको गला काट के अपने गले में डाल दिया है, माला पहना। अब सिर को जाने लगा, बड़ा मुश्किल है। चंड मूल, हाँ रक्त बीज, सारा रक्त बीज का रुधिर पान करके रक्त बीज समाप्त हो गया। वासना उपासना से समाप्त होती है, तो बचे खुचे फिर गए। बोले महाराज जो है अब जो है रक्त बीज समाप्त हो गया, और क्या नाम धूम्रलोचन मिला, अज्ञान भी नष्ट हुआ, राग द्वेष भी नष्ट हुआ, और वासना भी नष्ट हुई अध्यात्म जगत में। अब सिर खुद जाने का, उनका कोई बात नहीं। निशुम छोटा भाई है, हो गया मैं जाऊंगा। मैं और मोर, मेरा, मैं और मेरा, ये जो हमारे अंदर रहता है। तो बड़ी सेना लेके गया। तो परम्बा जगदम्बा से बड़ा भारी युद्ध होता, बड़ा रोचक वर्णन है। अंत में जो है ये निशुम्भ का भी माँ ने सफाया कर दिया। बाकी जब तक हमारा लगाव रहता है, यह मेरा यह मेरा यह मेरा, तो उपासना ठीक से नहीं हो पाती है। धीरे से काम चलाओ उससे, पर उसको अपना मत मानो, यही कहना। तो फिर बचे खुचे लोग फिर वगैरह, महाराज बड़ी खतरनाक नारी है, जो आता है सेनापति जो जाता है वापस आता ही नहीं है। तो क्या करूं, अब तो कोई रहा नहीं। उनका मैं चलता हूँ। शुंभ जो है स्वयं अहम वाला, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट पाखंड निहार। अहम को मानना बड़ा कठिन है कि ये अहम का प्रतीक। तो बार बड़ी सेना लेकर के जाता है, बड़ा तुमुल युद्ध होता है, उसके सामने बड़ी भारी देवियां लड़ रही हैं और इसके सारे सैनिक समाप्त हो गए हैं। अब वो कहता है तू तो जो है ना बहुत सारी हो, मैं तो अकेला हूँ। यहाँ युद्ध होता है, स्वर्ग में ऊपर आकाश में युद्ध होता है, और फिर वो सारे सैनिक मार दिए गए और उन्होंने अपने शरीर से तमाम शक्तियों को प्रकट किया। अंत में कहता है मैं तो अकेला रह गया हूँ और आप तो इतने लो, फिर मेरी शक्तियाँ अपने में लपेट देती हूँ। माँ ने इशारा किया तो सारी शक्तियाँ माँ में स्मित हो गई और अकेली परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भक्ति त्रिपुर सुंदरी अकेली महासरस्वती रह गई। और फिर उनका तुमुल युद्ध होता है कि नहीं, बड़ा भयानक युद्ध होता है। अंत में फिर माँ बड़ी युद्ध करते करते हुए शुंभ का भी सफाया कर देती है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, नगाड़े बजने लगे है कि नहीं, और नदियां अपने मार्ग से बहने लगी। बहुत सुख शांति। बोले जगदम्बे मैया की। इस प्रकार जीत। So after Dhumralochan was destroyed along with half his army by a mere hunkar from Paramba Jagadamba,
few people who survived ran to the king and said that this is a dangerous lady and she just dematerialized. This Dhubralochan by mere hunkar. So now Shubh and Nishubh sent another of their great warrior brothers, Chand and Mund. They are great warriors and they have big armies of theirs, so they said, we will go. So they also went, and Chand and Mund are symbolic of Rag and Dvesh. Rag is attraction and Dvesh is when attraction changes into dislike for somebody, घंटा बंद हो जाए। So often in our relationships, in this material world, we are quick to have attraction for something, and very soon after 6 months, 1 year, that attraction turns into a fight. So Rag and Dvesh, this is also something that we all have as demons within us. So these two demons, Chand and Mund, go for this to tackle Paramba Jagadamba, who is sitting there, and there is a big battle which ensues. They fight by turn, long fight happens, and ultimately Paramba Jagadamba decapitates both of them, cuts their neck, and she takes that neck and then makes a mala out of it and wears it around her neck. And so two things happened because of that. One, that Paramba Jagadamba is also called Chamunda Ma. And the mantra that we repeat every day, the Navan mantra, Ing, Ring, Kling, Chamundai, that Chamundai is referred to this Chand and Mund, which Paramba Jagadamba decimated and then put on her neck. So those are the two demons. So again, all of them, few people who survived, ran back to Shubh and Nishubh and describe how this great battle ensued, and ultimately Paramba Jagadamba had decimated these two great warriors and their big army. So this time they sent another weapon like, Rakt Beej. Rakt is blood and Beej is like when the drop of blood falls, because he had a wound. Rakt Beej is also a demon. And Rakt Beej is also inside us, because Rakt Beej is symbolic of lust and desire. And in real life, we know this. Once our one desire is fulfilled, we have 4 more desires. Once we want to possess something, we get that, and before even that happens and we enjoy it, there are 4 more things we want. And if we cannot hold our life with discipline and in balance, we soon get overtaken by all the desires which we have, and desires for physical things and so on. So we get overtaken by our desires. So lust is a very, very potent demon within us. So Rakt Beej is that demon, and he has a boon that one drop of his blood on the ground produces another demon just like him, just as strong, just with all the instruments of war. So Rakt Beej says, I will go, and because I have this boon, there is no way that this lady can kill me. So he goes into battle. And at the moment Paramba Jagadamba strikes him with some, weapon, the blood falls on the ground and many Rakt Beej appear. And soon the whole area, whole universe, in a manner of speaking, like our own universe, gets covered with many, many Rakt Beej, reproduced because of the moon. So at this time, Paramba Jagadamba is there,
does two things. She calls all her matrikas, Brahmi, Shaivi, all of them, Indri, we have heard about them before. These are all Matri Shaktis. They come to help Paramba Jagadamba. But she also calls Kali. And we have seen Kali's Karal roop, Vikat Karal, and she tells Kali that extend your tongue so much that every time I kill somebody, the blood must not fall on the ground. Slowly, all the Rakta Bij are annihilated one at a time, and their blood is all taken up by Kali. So ultimately, Rakta Bij is also finished, is also killed in this battle. So lust also can be controlled with, Shastriji said, with when we meditate, when we take the name of God, then that is what finishes the lust. Like darkness and sun cannot be together. So when we bring the positive forces in our life through meditation, through japa that we have been talking about every day, all these desires automatically get annihilated. So Rakta Bij is also gone. And of course this is reported to Shumba and Nishum. Now there are only two people, two brothers, Shumba and Nishum, who are representative, symbolic of me and mine. So their paramount interest is self-centered. They are not bothered if other people are well, not well, whatever, they are only concerned about themselves. Everything is for themselves and nothing for others. So Nishum says, I will go first, and he goes into battle. He is also a very big warrior with many powers. That battle ensues, and it goes on. There is big description of that, but in short, ultimately, Paramba Jagadamba also kills Nishum. So only now Shum is surviving alone. So now Shum goes into battle, and this battle is really magical. Sometimes it takes place on this earth, sometimes the battle up in the sky, and so on and so forth. This goes on. And Shum loses all his army, he is alone, and Paramba Jagadamba is still with her, all the Matrikas. So at one time, Shum says, wait, I am alone in this battle, and you are fighting with so many of your, Matrikas. So Paramba Jagadamba says, never mind, we'll be 1-to-1. So Paramba Jagadamba subsumes all these Matrikas, all these Shaktis that she has, of Shaivi, Indri, Vaishnavi and so on, Barahi, many. All subsume, all enter, because they are all part of Paramba Jagadamba. They just represent different aspects of Shakti. And now it is just Paramba Jagadamba and Shum. And this battle then goes on and on and on. And in the end, when Paramba Jagadamba is now had enough of this play, then she finishes Shumba also. And this way, our me and mine are forces that we have to be very careful about, because these are all, as I said, all these are demons. And these are not just some story for the books. These are things for our reflection. We must go back and see. We know these demons, right? We all know what is lust, what is desire, what is selfishness, what is me, mine. And this thing here is for all of us to win this battle, which Paramba Jagadamba has won against all of these. And how do we do it? By correct practice, by japa,
by all of these practices. So Shumb is also now finished, and by that we do the Rudra Granthi Vimoh. इस प्रकार से परम बाल जगदम्बा का ये दिव्य चरित्र जो है परिपूर्ण हो गया और अहंकार भी मर गया रात में। शुंभ अहंकार बड़ा कठिन है, उसको मानना बड़ा कठिन है। अहंकार अति दुखद डमरुआ तंभ कपट खंडन हरुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण तुम, जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की। इस अहंकार का जब विलीनीकरण हो जाता है, हम अपने सहज स्वरूप में चले जाते हैं। तो इस प्रकार पंबा जगदम्बा ये विमोह को, उसने कहा महाराज किसी ने एक साधना की। राजा ने पूछा, बोले हाँ, सूरत समाधि हुए हैं, एक राजा एक वैश्य। सूरत समान समाधि समान, समाधि समान सुजात रही, चित रजनी 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 कर भक्त विधि। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सूरत समाधि समाधि समान, समाधि समान सुजात रही, चित रजनी 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 कर भक्त विधि। सुनयन भ्रमरो 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 विधि। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी। बोले जगदम्बे मैया की। बड़े बड़ा सा मंदिर है, वहाँ इसी नगाड़े में गाया जाता है, बिल्कुल काल भैरव के पास ही में। तो बड़ा आनंद, नगाड़े में ये स्तुति गाई जाती है। पंडित लोग बहुत आनंद, बहुत बार गए, हम पास ही में रहते थे, काल भैरव के पास में ही है। तो ऐसी परम माँ जगदम्बा वही इसी स्तुति से पूजा की जाती। तो उन्होंने कहा हाँ, एक ये सूरत समान नाम के राजा, एक सूरत नाम के जो है राजा हैं, और समाधि नाम का वैश्य। सुंदर रथ ये शरीर ही है, अध्यात्म खैर बाद में बताएंगे, है कि ये रथ क्या है, इसको सुरथ बनाओ जिसमें परम्बा जगदम्बा आरोहण करे, है कि। तो उसके पास में बड़ी सामग्री थी, और फिर दूसरे राजा ने उसको जो है आक्रमण किया, उसकी राज्य को हड़प लिया। उसका मदमस्त हाथी था, उसको भी ले लिया। उसके पास रहा ही नहीं, दुखी होकर जंगल में चला गया, है कि। जह पर विपदा परिधि है सो आवत यही देश। अब्दुल रहमान खान खाना के जीवना को ने निकाल दिया उसे, तो चित्रकूट चला गया। तो हमारा क्या कर रहे हो, बोले जहीं पर विपदा परिधि है सो आवत। तुलसी चित्रकूट में रम रहे अवध नरेश। 14 साल में 12 साल श्री राम जी केवल चित्रकूट में ही रहे। चित्रकूट स्थित चित्रकूल ही कहता है, जहीं पर विपदा आवत है सो आवत ही नहीं। तो इस प्रकार से महाराज ये सूरत जो है दुखी होकर वन में चला गया, और वहां इसको एक वैश्य मिला बढ़िया। तो वो भी जो है दुखी था, दुखी दुखी में मित्रता हो जाती। वो क्या तेरा क्या दुख है, बोले मेरे ऊपर राजपाट सब छिन गया है, मस्त हाथी था वो भी छिन गया, मुझे उसकी याद आ रही। उन्होंने कहा मेरे भी स्त्री पुत्रों ने धन ले लिया और मुझे निकाल दिया, वैश्य कहता है बड़ी। तो दुखी दुखी हूँ, महाराज हम ज्ञानी हैं फिर भी दुखी क्यों, और बार बार मुझे उस हाथी की याद आ रही है या उस साम्राज्य की याद आ रही है। बोले ज्ञानी तो दुखी नहीं होता, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कोई तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों को ज्ञान है, इन लोगों ने धोखा दिया क्या। तो चलो फिर यहाँ सुमेधा ऋषि रहते हैं जंगल में,
सुमेधा ऋषि के पास में गए, उनका महाराज ज्ञानी के ही क्योंकि होता है क्या? बोले नहीं, नहीं ज्ञानी न सदृशम, इससे बढ़कर कोई तो हो ही नहीं। पर महाराज दुखी क्यों है? अपनी अपनी कथा सुनाई, उनका मेरा राज्य हड़प गया, मेरा धन स्त्री पुत्रों ने ले लिया। बोले ज्ञान नहीं, मोह है, मोह सकल व्यापिन कर मूला, कृत पुनि उपजहि बहु सिकुला। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय बोले जगदम्बे मैया की। सुमेधा ऋषि बोले ये ज्ञान नहीं तो मोह है, मोह सकल व्याधि ने कर मूला, कहते हैं पुनि उपजहि बहु सिकुला। तो उन्होंने कहा कि मोह क्यों होता है? बोले जगदम्बा देती है। ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, बलात् आकर्ष मोहायो महामाया, विमा माया जो है कर देती है। आप लोग चले फिर बड़ा बहुत सुंदर प्रसंग है। So after the Rudra Granthi Vimok, we now listen to another beautiful story, again full of deep meaning, symbolism. Every character has a meaning. So this is the story of Surat and Samadhi. Surat means a good chariot. And what does good chariot do? If you have a good chariot, it takes you to your destination without any major difficulty. And Samadhi is the same deep contemplation that gives you liberation. So these two characters, Surat is a Raja. He was a king of a big kingdom. And ultimately, sometimes it happens when you have a big kingdom, somebody will attack you, and maybe within your own kingdom, there may be some who will betray you, whom you relied on. So his kingdom was overtaken after a big war. And so he is unhappy because he used to look after all his people. He had many elephants, etc., that he loved very much, horses, as are possessions of big king. He was very sad, and he was also very sad that his own people whom he had trusted, had let him down. So one night he leaves his home without telling anybody and goes into a forest. And he is just contemplating his state. And there he meets another person whose name is Samadhi. He is a merchant. And he used to have a business, and as a merchant, he trusted his own people, his own son, his own family, and for reasons of greed, etc., they also let him down. When we trust people, we cannot live in this world without trusting people. But that trust was not honored, so some of them were his own family members, and that hurts him. They have dispossessed him of a lot of his wealth, etc. He is very deeply saddened by that. He also one night leaves everything and goes into a forest. And there Surat and Samadhi meet each other. And the strange thing is that even though both of them have been, in a manner of speaking, betrayed by people, his own loved ones, family members, people they trusted, they are constantly in the forest, not thinking about how the forest is beautiful. They are thinking about what's happening back home. Are the new people feeding his horses, his elephants? How is his family? Same with the merchant. Even though he has been betrayed badly by his own near and dear ones, all the time in his mind he has thoughts about them. So they meet each other and they talk that why is this happening, that people who are betrayed, we are constantly thinking about them. So they decide to go and visit a great saint who lives close by in a remote ashram.
His name is Sumedha. Su means good and Medha means pure intellect. So sadhus and great saints, what do they possess? They possess a very sharp, clean, pure intellect. So Sumedha, they go to Sumedha Rishi, and Sumedha Rishi asks them, what's the reason? Why are you so sad? Why are you? So he says that no, that's not. The problem is that you are under the influence of moh. Moh means attachment. It is the attachment, and this applies to all of us. It is the attachment that we have to things. We think they are ours, that they will remain yours for all your life, but they don't. Moh by nature is also temporary, attractions. So he tells them that, you have kind of, he asks, they ask that, okay, we have moh, but who gives moh? So Sumedha Rishi says, it's Paramba Jagadamba. Who gives moh? And how can we get rid of that? That attraction, temporary attraction. He says you have to do Paramba Jagadamba's yajna. She is the one who gives moh, but she is the one who will take it out away from you and give you bhakti and mukti. वही प्रदान करती है। बोले मोह क्यों होता है? बोले देती हैं, आपको संसार भी तो फंसाना है, वो संसार चलाना है, नहीं तो सुखदेव जैसे सब निकल गए जंगल को, संसार कैसे चलेगा? तो मोह भी वही देती हैं और मोह से मुक्ति भी करती है। कैसे? जैसे चाबी है ना, ताले को बंद भी करती है और खोल भी देती है। अंतर घुमाने का, इधर घुमाओ तो ताला बंद, इधर घुमाओ तो खुल जाए। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्ट मोहाय महामाया। ये महामाया है, महती माया जैसे सा महामाया। इसलिए रावण एक ही बार महामाया भजे, मायापति तो 5 बार आए। अजय जान भजे मुनि मायापति भगवान, शिव विरंच का मोही को है बपराधान। है कि नहीं? मायापति तो 5 बार आया, लेकिन महाभजे महामाया एक ही बार आया। तो महामाया है कि परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी वो मोह में डाल देती हैं। कोई छूटना चाहे, उपासना करे तो मुक्ति भी कर देती है। तो उस उदाहरण दिया ताले का, जो ताला जो है चाबी से बंद भी होता है और खुलता भी। तो फिर उन्होंने ज्ञान लिया, उनसे नवाण मंत्र की दीक्षा, बोले एकांत में जाके साधना करो। दूध रात भर हिलता रहेगा, दही कैसे जमेगा? है कि नहीं? एकांत चाहिए दही जमने के। ऐसे जाओ नदी किनारे एकांत में चले जाओ और पहले भोजन का भजन का संयम करो। पहले भोजन छोड़ दो, मैंने एक बार खाओ फिर उसको भी छोड़ दो, फिर जो है फल खाओ उसको भी छोड़ दो। जैसे भय नाम अपरणा, पार्टी जिले पे पत्ते खाने भी छोड़ दिया, उसमें आता है धीरे धीरे ऐसी साधना जया विजया के साथ कह रही है। बाद में पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो अपरणा नाम हो गया। ये शरीर की साधना, मन की साधना इकट्ठी चलती है। शरीर को हल्का हल्का बना तो मन की साधना करते 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 फिर हम परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे दोनों जो है नदी के किनारे चले गए हैं और उन्होंने सुंदर स्नान किया है। वहाँ एक कुटिया बनाई है और मृणमयी जो है, अब राजा तो है नहीं सोने की मूर्ति बनाए, तो मृणमयी जो है उसकी सुंदर माता जी की मूर्ति बनाई है कि नहीं? और फिर नित्य जो है त्रिकाल स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जितना आता है उनको पाठ, अगर सरस्वती का है तो करते हैं, नवाण मंत्र जपते हैं। धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता। निर्मल मन जन सोई वर्ष तक साधना। धीरे धीरे उनका भोजन भी छूट गया, पत्ते खाने लगे, अब साधना में ही मन लग गया। अब इधर न उधर कोई है नहीं, 2 ही लोग हैं। त्रिकाल स्नान करते हैं, माला जपते हैं, ध्यान जो उनको आता है, पूजा पाठ करते हैं। और शरीर की साधना, मन की साधना साथ साथ होती है। इसलिए कम खाया है कि दूध पियो, आहार शुद्धि, ध्रुवा मति ही उसे मति शुद्धि।
दोनों साधना साथ चलती है। धीरे धीरे इस प्रकार 3 साल जब परिवर्तित हो गया, उसमें लिखा निगाचात सुगम सिजम, दुर्गा सप्तमी में नहीं, मार्केट में इसमें लिखा है, अपने शरीर के रक्त निकाल, बोले रक्त शरीर में है ही नहीं, निकालेंगे कहां से? मैंने सब समर्पित कर दिया है, इसकी व्याख्या कर दी। तो फिर परम्बा जगदम्बा मां मूर्ति से बाहर आ गई, बोले जगदम्बे मैया की जय। मूर्ति को भी गर्मी लगती है, जब साधना बहुत गर्मी होती है ना, मां मूर्ति से बाहर आ जाती है। हमको बड़ा अनुभव बताएंगे नहीं। तो खैर, तो क्या चाहती हो? तो राजा को तो अभी भोग की इच्छा थी, महाराज मेरा राज्य जो है सूरत ने और क्या नाम कहते हैं छिन गया और मुझे बार बार याद आ रही है उसकी, ऐसा से वो ठीक है, क्या चाहते हो? राजा बनना चाहता हूँ। तो तेरे को मैं जो है मनवंतर का राजा बना देता। 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर आए थे, मनु का शाप राज्य होता है, तो जाओ तुम आगे जाकर के मनु हो जाओगे, है कि नहीं? ऐसी साधना करते ही लोग क्या चाहिए, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, इसे भोग मांगा। और स्वामी तुम क्या चाहती हो? माता जी आपके चरणों का निरंतर आप में मेरी मति रति गति हो, तो ज्ञानम भविष्यति, ज्ञान ऐसा है कि एक फल उठा के दे, मुनि साधना करते जाओ। तो माँ ने प्रसन्न होकर के तो ज्ञानम भविष्य, तो ऐसी साधना बेटी करते जाओ। तो भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है, ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बोले जगदम्बे मैया की जय। बताए फिर पूरा बहुत बढ़िया चले। So when they went to the rishi there, Sumedha Rishi, and described why they were so depressed and how their own near and dear ones had kind of let them down, betrayed them. So Sumedha Rishi said that you are possessed by Maya Moh. So they asked that how did we get this Moh? Who gives Moh? So Sumedha Rishi says it's Paramba Jagadamba only who gives Moh. Then how do we get rid of it? By doing propitiation, Yajna of Paramba Jagadamba. And the description for all of us is like a lock and a key. You know, the key can put the lock at work, so you turn it one way, it's locked. Now the same key used in the reverse way opens. So it's the same. Paramba Jagadamba gives more to us so that we remain anchored to this earth. If we didn't have more, then all of us at birth, you know, like Sudji or Sukhdev, we'll leave this world and go to the forest because there will be nothing that will keep us here. Today our parents, our children, our family, our friends, they keep us here, right? But if we had no more, no attachment at all, then the world will not run. So keep the world in motion. Paramba Jagadamba has created all of these, you know, Moh, Nidra, all of these. So Sumedha Rishi advises them that go to the place near the river and make a murti of Paramba Jagadamba with whatever you can get there and do, yajna for her with whatever knowledge you have. Only your pure bhav is the important thing. So they go, both of them, and with their hand and with the soil, etc., which is available there by the river side, they make a murti of Paramba Jagadamba. And every day they do all the rituals from morning to night, Paramba Jagadamba. And Sumedha Rishi had also said that in the beginning have a light meal, and as the time goes, try to eat less and less and less dependent on physical thing. So they eat half a meal in the beginning from Madhukari, by whatever they get, drink some water. But as the time goes, they
they decreased that to the extent that towards the end, this went on for 3 long years. Towards the end, they hardly took anything. They were living mostly by energy from the ether from outside. Even the water that they drank was very, very little. So we have heard this again and again and again here during these 9 days and for all these years, that if your devotion is pure and you do it constantly for a period of time, then it kind of forces, it creates enough energy in Paramba Jagadamba or any other deity that you pray for. They come out of their, from their form. So at the end of 3 long years of very hard penance by both of these Surat and Samadhi, Paramba Jagadamba comes out of a vigraha and asks them that I'm happy, I'm pleased with your effort, your yajna, etc. Please ask, what do you want? And Raja Surat, he says that, look, I was the king of so-and-so place, and my, by chal kapat, by my own people's sort of betrayal, I lost my kingdom. So I'd like my kingdom back. So Paramba Jagadamba says, good, you'll not only get the kingdom, you'll get a much, much larger kingdom. And you'll get it for a Manamantar. Manamantar is like to put it simple for everybody, for a very, very long period of time. So this is what Surat wanted. He wanted both. So Paramba Jagadamba said, okay, I give you what you want, but much more than what he actually wanted. And to Samadhi she asked, what do you want? And he said, I don't want anything. I just want you. That means I should be. I will only be happy if I can be connected with you at all times. So Paramba Jagadamba says, Tathastu, you will be like totally immersed in me. You will lose all the moh and earthly things will not touch you. So in this way, Surat got what he wanted, which were more physical possessions, and Samadhi got what he wanted, which was like liberation. So we say that, normally in the spiritual world, we say that you either get bhukti, means bhog, and mukti, means liberation. तो इस प्रकार से ये चरित्र पूर्ण होता है। और हम विश्राम लेते हैं। कल जो है शाम के समय कथा नहीं होगी, प्रातः काल उसके बाद पचानंतर सप्तती जो है से बाद ही कथा हो जाएगी, शाम के वक्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्ब का चरित्र हमने श्रवण किया। और जो बचा खुचा वह तो अनंत है कि नहीं? तो उसकी सावित्री की महिमा है और देवी गीता है, दर्शन बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो सुबह के समय थोड़ा सा इतना हम प्रकाश डालेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय। Tomorrow's conclusion is during the day at about 10:30, 11 here in this, and after that we will conclude the 9-day reading of this text. बोले जगदम्बे मैया की जय। अम्बे जगदम्बे जय, भवानी जय। Radha Sita Rupa
सा ये वाला हो गया। ना बड़े बाबा साले आओ बजरंगबली की पूरा ही अरे